हे गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग्स ओनली में। काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं था यहाँ पे और आप लोगों को काफ़ी मिस किया। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डिलीवर कर पा रहा था, लेक्चर्स नहीं डिलीवर कर पा रहा था। लेकिन अब एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे कंप्लीट A to Z। ठीक है, रीजनिंग जो हर एग्जाम में आता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं लगभग सभी में आता है। देखिए, एसएससी की अगर बात करें तो CGL, CHSL, CPU, JEE ये सबको मिला के सभी के सभी जो एग्जाम होते हैं लगभग 25% आता है। ठीक है, 25% मतलब अगर 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें 25 नंबर का, और अगर 200 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है तो 50 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंस है। IBPS में अगर बात करें तो PO क्लर्क, RRB PO, RRB ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह के, और इसके अलावा जितने भी बैंकिंग के कोई पेपर होते हैं उन सब में 25% आता है। ठीक है, चाहे वो SBI PO हो, SBI क्लर्क हो या फिर ऑफिसर स्केल हो, जो भी है, तो सब में 25% आता है। रेलवेज की अगर बात करें तो JEE, ग्रुप D, NTPC, लोको पायलट और टेक्नीशियन, इन सब में लगभग 20 से 25% आता है। ठीक है, अलग अलग पेपर में अलग अलग हो जाता है, किसी में 25%, किसी में 20%, तो इसलिए 20 से 25% बता रहा हूं मैं। फिर इसके बाद स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में जैसे बिहार PSC, यूपी PSC या बिहार SSC, यूपी SSC, MP व्यापम, राजस्थान SSC, तो इस तरह की ये जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट के, स्टेट वाइज होते हैं, उनमें भी 20 to 40% हर एग्जाम में आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो ये हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं। A to Z यानी फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, दो तरह से रीजनिंग होती है, एक वर्बल होती है, दूसरी नॉन वर्बल होती है। इन दोनों के हर एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वर्बल में आते हैं जिनमें भाषिक होते हैं, इन्हें भाषिक बोलते हैं, और इन्हें अभाषिक बोलते हैं। यानी भाषिक का मतलब हो जाएगा जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाए वो है भाषिक, और जिसमें भाषा का प्रयोग ना किया जाए वो है अभाषिक यानी नॉन वर्बल। तो हम सारे पढ़ेंगे। अब देखिए, भाषिक में वो हो जाते हैं जिनमें लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया होता है और उसमें फिर आंसर पूछता है हमें। लेकिन अभाषिक होते हैं जिनमें पिक्चर्स दिए होते हैं और उनमें बोल देता है कि हमें नेक्स्ट पैटर्न ढूंढना है, या फिगर काउंटिंग हो गया, इस तरह के जितने भी होते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, ये टॉपिक जो है ये अभाषिक के हैं, नॉन वर्बल के हैं। ठीक है, लेकिन वर्बल में क्या आ जाएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, इसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ये सारे जो होते हैं, और इसके अलावा कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन कार्यवाही, इस तरह की जो होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे वर्बल में। तो हम सारे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम वर्बल रीजनिंग से, और वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं या मेन डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये रही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन होती हैं जो मेन डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा जो होती हैं सब डायरेक्शन भी 4 होती हैं। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? उत्तर पूर्व, और फिर इसके बाद दक्षिण पूर्व, इसके बाद दक्षिण पश्चिम, और इस लास्ट होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनके बीच में एंगल कितना होता है। तो जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, यानी ऐसे चलेंगे। ठीक है, जब ऐसे चलेंगे तो 90 डिग्री चलने पे हमें क्या होगा कि दूसरी मेन डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे अगर हम नॉर्थ से चलते हैं, उत्तर से चलते हैं, तो दूसरी मेन डायरेक्शन यानी पूर्व
ईस्ट हमें कहां मिलेगी 90 डिग्री चलने पर, तो क्लॉकवाइज चलने पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कौन? ये हमारी मेन डायरेक्शन। इसी तरह से जो हमारी सब डायरेक्शन होती हैं ये भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पर ही कोण बनाती हैं। तो यहां पे जब हम ऐसे 90 डिग्री चलेंगे क्लॉकवाइज, तो उत्तर पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व पहली जो होगी वो 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और साथ ही साथ जब हम मेन डायरेक्शन या मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में एंगल की बात करेंगे तो ये 45 होगा। देखिए यहां पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल बनेगा? 45 डिग्री का हमेशा बनेगा। मेन डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का बनेगा। सब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का बनेगा। ये चीजें याद कर लेने वाली हैं, तो ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नया क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन है, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। तो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में चलेगी, यानी उत्तर पश्चिम कहां पे है? ये रही उत्तर पश्चिम दिशा में, तो यहां चलेगी 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। इसके बाद कहां चलती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। तो दक्षिण पश्चिम कहां है? ये रहा दक्षिण पश्चिम, यानी यहां से इधर मुड़ गई, दक्षिण पश्चिम में चली 30 मीटर। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। किस दिशा में है? ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, यानी इधर मुड़ जाएगी। ये हुआ। और यहां से 30 मीटर चलने के बाद वह अपने घर की तरफ मुड़ती है। तो उसका घर कहां रहा होगा? जहां से वो चलना शुरू की वो रहा होगा, यानी ये घर रहा होगा उसका। तो इधर जब मुड़ेगी तो ये इधर इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। और ये पूछा है कि किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? यहां देखिए, यहां ये उत्तर पूर्व दिशा है, यानी नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर पूर्व में उसका मुख होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा, तो कैसे चलेगा? दक्षिण ये है, तो ये इधर चला गया 6 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर देखिए, बाईं ओर कौन सा होता है? दिशा में आपको कभी भी दायां और बायां कभी भी अगर मिस्टेक होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए एक बात बता दूं कि आप जिस भी, जैसे मैं बोर्ड में कर रहा हूं, तो बोर्ड में अपना बायां हाथ इस तरह से रखूंगा और इसमें क्या होगा, जो मेरा फेयर पार्ट होगा, हथेली वाला पार्ट होगा, वो क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और जो डार्क वाला पार्ट होगा वो बायां हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से रखेंगे और ये वाला हो जाएगा, फेयर वाला क्या हो जाएगा? ये दायां हो जाएगा। और ब्लैक वाला यानी डार्क वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन में करना हो तो इस तरह से रख देंगे और आपको मिल जाएगा आंसर कि ये दायां है और ये बायां है। और अगर इन सब चीजों से भी नहीं पता चल रहा है तो बहुत से लोग राखी, कलावा, चूड़ा ये सब पहनते हैं, तो वो देख लेंगे कि लड़के जो राखी या कलावा पहनते हैं वो हमेशा दाएं हाथ में पहनते हैं। इस तरह से मैंने पहन रखा है। और जो लड़कियां होती हैं वो बाएं हाथ में पहनती हैं, तो इससे भी दायां और बायां कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये यहां से मैंने ऐसे रखा। अब जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमें उंगली भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम जिस डायरेक्शन में वो घुमा हुआ है उसी डायरेक्शन में हमारी उंगलियों का हेड होना चाहिए। ठीक है, एरो हेड की तरफ। तो एरो हेड की तरफ करेंगे तो हमारा दायां कौन सा है? ये है। और बायां ये हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ना है तो बायां कौन सा है? ये है। तो इधर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा।
फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसका मुख किस दिशा में है? तो अब फिर से किधर मुड़ना है? बाईं ओर मुड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा और ये बाईं ओर हो जाएगा। तो बाईं ओर चलेगा, मुड़ेगा और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देख लीजिए आप किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में है। उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर। आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा। ठीक है, तो इस तरह से जो दिशा वाले होंगे तो इतनी ही आसानी से सॉल्व होते हैं, कोई टफ नहीं होता है। इसी तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ आज इंट्रो था, रीजनिंग के बारे में बताना था, इस टॉपिक के बारे में इंट्रो करना था, इस वजह से क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाए। कल और क्वेश्चन के साथ में करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि रीजनिंग हर एक एग्जाम के लिए शुरू कर दी गई है। कहां पे? लर्निंग ओनली में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ऑल पे टिक कीजिए। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।